देखिए हमारे सभी फाउंडेशन वाले बच्चे जिनका कि अब नेक्स्ट जो फर्स्ट एग्जाम ही कह लो, अब लॉ का एग्जाम है, तो आपको लॉ के एग्जाम के लिए अभी आज जैसे आपने अगर पढ़ना स्टार्ट करना, जैसे यूजुअली पहले भी आपने आज अकाउंट्स का पेपर देकर आना था, मैंने कल भी जी आपको बताया था 5 बजे के बाद आपने लॉ पढ़नी शुरू करनी थी, तो आज भी 5 बजे के बाद मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको गाइड किया था, आप अपने लॉ की तरफ शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो उसमें कैसे आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो अभी आपके सामने मैं फटाफट ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और कॉपी पेन साथ रखना और चीजों को नोट कर लेना। देखो सबसे पहले तो आपके जो लॉ का जैसे 2 पार्ट हैं, आपका 60 मार्क्स का एरिया है बिजनेस लॉज का, और आपका जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का पार्ट है ना, आप सभी बच्चों को पता है। तो जिन बच्चों ने पास्ट जो हमारे 4 एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं अप टू नवंबर 19 के, उनको अच्छे तरीके से नहीं देखा तो उनके माइंड में एक अच्छा एनालिसिस नहीं होगा। तो आपको ये सारा मैं वीडियो में गाइड करने लगा हूं कि सबसे पहले तो देखो, अगर मैं हमारा जो नवंबर 19 का पेपर था उसको सामने रखूं तो आप देख रहे होगे स्क्रीन पर कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये हमारा जो एरिया है ना, वो आपको बिजनेस लॉ में से पेपर में आता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 से लेकर 11 तक वो आपका होता है आपके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में से। अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, उसके बाद में आपको लॉ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज के बाद आपको मतलब आज दिन से आगे ऑनवर्ड्स आपको नेक्स्ट 10th तक एग्जाम तक इसको कैसे रिवाइज करना है। तो सबसे पहले ये देखो, आपका जो 40 मार्क्स का पेपर है ना, वो आपको 7 नंबर से लेकर 11 तक मैंने आपको बताया आपके क्वेश्चन नंबर आते हैं। तो आपका जो पहला मतलब 7th नंबर जो क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो स्क्रीन पर, ये आपका ये देखो यहां पर 7 का ए पार्ट किस चैप्टर में से है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 5 नोट मेकिंग, उसमें से 3 + 2 5, तो ये 10 नंबर हो गए। तो आप कोई भी अटेम्प्ट में चले जाओ, प्रीवियस आप कोई भी अटेम्प्ट खोल लो, ये मेरे पास मई 19 की अटेम्प्ट है, उससे पीछे चले जाऊं नवंबर 19 की, उससे पीछे चले जाऊं मई 18 की, तो नवंबर 18, सारी मतलब चारों की चारों जो हमारी अटेम्प्ट्स हैं, आपका जो 7th क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज और नोट मेकिंग इनमें से होता है। ठीक है, 10 नंबर का, ये पक्का ऐसे ही आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि पेपर में जाकर नहीं आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा ऐसे आता है, जी आपको पहले ही पता हो, तो आके उस हिसाब से आप रेडी रहो। अच्छा, और देखो आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 है ना, उसमें से हर क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, ये देखो आप ध्यान से स्क्रीन पर देखो, 8th क्वेश्चन उसका ए पार्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रॉम आपका चैप्टर नंबर 1 है कम्युनिकेशन में से। उसके बाद 9th क्वेश्चन है उसका ए पार्ट 2 मार्क्स का आपके कम्युनिकेशन में से। 10th क्वेश्चन है उसका ए पार्ट 2 मार्क्स का कम्युनिकेशन में से। 11th क्वेश्चन है उसका ए पार्ट 2 मार्क्स का कम्युनिकेशन में से। इसका मतलब एक आपका 7th क्वेश्चन छोड़ के बाकी हर क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो 2 नंबर का कम्युनिकेशन में से होगा आपका। उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 2 और 3, जो आपको पता है कि आपके प्योर इंग्लिश के चैप्टर हैं, जैसे ना ग्रामर से रिलेटेड। तो आपका हर क्वेश्चन का मतलब 8th, 9th, 10th, 11th, जो अगर प्रीवियस अटेम्प्ट्स की बात करूं मैं, हर क्वेश्चन का जो बी पार्ट है ना, वो इन 2 चैप्टर में से मिक्स करके होता है। जैसे उस क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं 1, 2, 3, जैसे 8th का 1, 2, 3, तो उसमें से देखो हर क्वेश्चन में ये 2 चैप्टर्स घूम रहे हैं। और उसके बाद हर क्वेश्चन का पार्ट 3 है ना, वो आपका फिर बाकी चैप्टर्स में से घूमता है, जो आपको ये नजर आ रहा है। जैसे ये आपका 8th का सी पार्ट प्रेसी में से आया हुआ है, फिर 9th का जो सी पार्ट है 5 नंबर का रिपोर्ट राइटिंग में से है, 10th का सी पार्ट आपका आर्टिकल राइटिंग में से है, 11th का सी पार्ट आपका जो है वो राइटिंग फॉर्मल मील्स में से, मतलब वो अलग अलग चैप्टर में से घूमे। लेकिन ये माइंड में जैसे अगर पास्ट एग्जाम देखें, जहां आप कोई मॉक टेस्ट भी देख लेना, तो ये ऐसे ही आ रहा है। 7th का दोबारा फटाफट बता दूं आपको, 7th का ए और बी पार्ट दोनों आपके चैप्टर नंबर 4 और 5 में से होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो भी 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट 2 नंबर का कम्युनिकेशन, बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 2 और 3, और जो सी पार्ट है वो बाकी के अलग अलग चैप्टर्स में से घूमता है। तो ये उसका व्यू है अगर आप 40 मार्क्स का पेपर की कवरेज देखो। ठीक है, ये क्लैरिटी होगी। अब लॉ में बाद में आते, पहले मैं आपको बताता हूं आप अपनी रिवीजन को कैसे रखो। देखो एक चीज माइंड में रखना, आज जैसे 8 दिसंबर है, तो आप 5 बजे के बाद अगर इसको रिवाइज करना शुरू करती हो, जैसे आपने अकाउंट्स के बाद आकर करना था, तो आज के दिन आप क्या करो, जो आपने 5 से 6 घंटे
आज शाम के बाद डिवोट करने हैं। आप क्या करना, आपका ये जो 40 मार्क्स वाला एरिया है ना, जो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वाला, इसमें से चैप्टर 2 और 3 नॉर्मली आपको पता है कि हर बच्चे ने इसको माइंड में रिटेन करना है। बाकी जो चैप्टर हैं 2, 3 को छोड़ के बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो आप कोशिश करो कि हमारा ये जो आज का 5 बजे का टाइम है ना, उसके बाद वाला, उसमें ये आप 2 और 3 को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर, क्योंकि उसमें क्या है आपको बेसिकली मेन चीजें तो देखो, ये कम्युनिकेशन वाला चैप्टर थ्योरेटिकल है, बाकी तो फॉर्मेटिंग ही आपने माइंड में रखनी है ना, लेटर का फॉर्मेट कैसे होता है, आपका ईमेल्स का, तो वो चीजें आज आप अच्छे से वाइंड अप करो, ठीक है, अच्छे से माइंड में उसको बिठा लो, तो सिर्फ आपका 2 और 3 वाला पार्ट रह जाएगा। अब जो कल का दिन है, मतलब 9 दिसंबर, वो आप सारा का सारा अपना जो आपका बिजनेस लॉ है ना, बिजनेस लॉ, आप उसके ऊपर लगाओ, क्योंकि उसमें जाकर आपको पेपर में कह लो कि हो सकता है बच्चे साथ में सेक्शन कोट करना चाहते हो सकता है कोई बच्चा साथ में केस लॉ भी कोट करना चाहता हो कि मैं ये भी लिखूं, उसके लिए आपको एक बार कल का सारा दिन अच्छे से मिल जाएगा। वो भी आपको बताने लगा हूं कि कैसे करना, अभी बता रहा हूं आपको। और जब वो कल सारा फिनिश हो जाएगा आपका शाम तक या रात तक, उसके बाद आप ये चैप्टर नंबर 2 और 3 की रिवीजन स्टार्ट कर देना, जितनी आपसे रात को हो पाई। बाकी आप 10th को मॉर्निंग टाइम भी तो आप देखो उठकर पढ़ोगे ना पेपर में जाने से पहले, तो बाकी आप अपना 2 और 3 चैप्टर का जो पार्ट होगा वो उस दिन कर लेना। मैं क्यों ऐसे रख रहा हूं, क्योंकि उसमें आपको जैसे वो चीजें माइंड में अगर रिटेन करनी है तो वो चीजें आपको थोड़ा फ्रेश याद रहनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां पर रखा है। अब ये तो रही आपकी स्ट्रेटजी। अब फटाफट मैं आपको बिजनेस लॉ के लिए भी गाइड कर देता हूं थोड़ा सा। देखो, तो उसमें पहले मैं अगर आपको बताऊं ना, देखो आपका ये पास्ट 4 अटेम्प्ट्स की अगर मैं कह लो ओवरऑल मार्किंग देखूं, तो आप ये देख सकते हो सामने के, आप एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा जूम कम करता हूं। सबसे ज्यादा जो कह लो आपका पेपर जो है, ये देखो आपको ये मे 18 की अटेम्प्ट की बात करूं तो ये सारी देखो, ये सब कुछ आपको जो नजर आ रहा है, ये आपका एक अटेम्प्ट में इतने क्वेश्चंस आपको कॉन्ट्रैक्ट में से पूछे गए हैं। तो अराउंड मैंने देखा है 20 से लेकर 22 या कई बार एक आधा नंबर और ज्यादा कम हो जाता है, तो 20 बार ही रह रहा है ऑलमोस्ट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का हर बार 60 में से। देखो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। और आप ये भी नहीं माइंड में फिट कर सकते कि मैं इसका कौन सा यूनिट करूं या कौन सा छोड़ूं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसमें आप कोई जजमेंट नहीं कर सकते कि मैं कैसे करूं। आपको सारे यूनिट्स पर इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। सेम यही चीज आपकी मैं बोलूं आपकी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी है। चलो वहां पर फिर भी कुछ कहा जा सकता है कि आपका सेकंड और थर्ड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वहां पर भी आपको ये देखो सारा मिक्स करके कभी किसी यूनिट में से कभी किसी यूनिट में से मिल रहा है। फिर आती है बात पार्टनरशिप की, वहां पर मेनली यूनिट 2 और 3 में से तो हर बार पूछा गया है, 1 में से आपको 2 बार आया हुआ है। फिर मैं बात करूं एलएलपी, देखो एलएलपी में से आपको हर बार 5 नंबर का आता है, और वो भी अगर आप पास पेपर, मेरे पास तो चलो अभी ऊपर एनालिसिस है पूरा, अगर आप पास पेपर देखोगे तो एक ही क्वेश्चन होता है, मतलब एक क्वेश्चन में एक पार्ट होता है उसका बेसिकली 5 नंबर का, ठीक है, वो मैं आपको भी दिखा देता हूं वो भी। तो उस हिसाब से बाकी आपका कंपनीज एक्ट भी ऑलमोस्ट हर बार 13 मार्क्स का देखो आपको पेपर में आ ही रहा है, कंपनीज एक्ट का भी, मतलब 20 नंबर और 13 मार्क्स इधर आपका कंपनीज एक्ट, तो आपका ऑलमोस्ट 30+ मार्क्स का तो कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन दोनों में से पेपर बन रहा है। तो आप अगर इसमें ये सोचोगे कि फिक्स हो कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें देखो हर क्वेश्चन में पहले 6 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया आपके बिजनेस लॉ में से होने हैं, तो हर क्वेश्चन के नॉर्मली 3 पार्ट या 2 पार्ट हर क्वेश्चन में है, तो ये मिक्स करके चल रहे हैं। कभी किसी क्वेश्चन का एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से है, दूसरा लॉ में से, तीसरा तीसरे में से, अगले क्वेश्चन में एक पार्ट दूसरे में से कर दिया। तो सिर्फ हर बार मैंने जो नोटिस किया है आपका जो एलएलपी वाला है वो एक ही पार्ट बन रहा है, मतलब 5 नंबर का आ रहा है, बाकी हर किसी को मिक्स किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बहुत ही कॉमन घूम रहा है ना, तो इसलिए इसमें ज्यादा आप जजमेंट नहीं कर सकते। हाँ, जो मैंने आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का बताया वो आपको चारों पेपर में ऐसे मिलेगा, जो मॉक टेस्ट में भी ऐसे मिलेगा। तो ये चीजें देखो, ये चीजें बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि आप इसको थोड़ा सा माइंड में रख के चलो कि हाँ यार मतलब मेरे को थोड़ा आइडिया है कि पास्ट ऐसी अटेम्प्ट्स रही हैं, तो यहां पर ये ना हो पेपर में जाके पता चले अच्छा यार मैं तो कंप्रीहेंशन छोड़ ही आया था, तो ये तो मतलब कंपलसरी में आ गया, तो ये तो मेरे को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों तरफ पहला क्वेश्चन कंपलसरी में होगा। तो अच्छा मेरे को तो लग रहा था कम्युनिकेशन मैंने किया ही नहीं, तो हर क्वेश्चन में कम्युनिकेशन घूम रहा है। तो जिस बच्चे ने कम्युनिकेशन छोड़ दिया, हर क्वेश्चन का ए पार्ट कम्युनिकेशन में अगर आपने पेपर में जाके देखा, आप तो डर जाओगे इस चीज को देखकर।
तो इसलिए इस चीज को लेकर रेडी रहना कि कैसे कैसे आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको हर चीज की क्लैरिटी होगी। बाकी आपकी माइंड में कुछ और पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो को और लंबा नहीं लेके चलते, अभी इसी वक्त इस चीज को कह लो कि वाइंड अप करता हूं। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, अच्छा परफॉर्म करते आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।